मिस्टर इंडिया की कहानी शुरू होती है अरुण वर्मा से, जो एक नेकदिल और गरीब इंसान है। वो मुंबई में अपने बड़े से घर में कई अनाथ बच्चों के साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है। अरुण खुद बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो बच्चों को अपने परिवार की तरह प्यार करता है। उसके घर में कई बच्चे रहते हैं और उनके साथ एक छोटी लड़की भी है, जिसका नाम मुन्नी है। अरुण की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से मकान मालिक किराया मांगता रहता है। इसी बीच कहानी में सीमा की एंट्री होती है। सीमा एक पत्रकार है और वो अरुण के घर में बच्चों के बीच रहने लगती है। शुरुआत में अरुण और सीमा के बीच नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरुण बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करता है और सीमा भी उसके परिवार का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ शहर में एक बेहद खतरनाक अपराधी मोगैम्बो रहता है। अमरीश पुरी ने इस किरदार को निभाया है। मोगैम्बो दुनिया पर राज करने का सपना देखता है और उसके गुंडों का एक बड़ा नेटवर्क है। उसका मशहूर डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ फिल्म की पहचान बन जाता है। वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अरुण को एक वैज्ञानिक की ऐसी घड़ी मिलती है जिसकी मदद से इंसान अदृश्य हो सकता है। अरुण इस रहस्य का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों और गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता है। वो अदृश्य होकर अपराधियों और गलत लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोग उसे मिस्टर इंडिया के नाम से जानने लगते हैं। मोगैम्बो को पता चलता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके रास्ते में रुकावट बन रही है। वो मिस्टर इंडिया को पकड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अरुण अपनी पहचान छिपाकर मोगैम्बो के खिलाफ लड़ता रहता है, लेकिन उसके लिए यह लड़ाई आसान नहीं होती क्योंकि मोगैम्बो बहुत ताकतवर और चालाक है। इधर अरुण और सीमा का रिश्ता भी गहरा होता जाता है। सीमा बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन मोगैम्बो की नज़र अरुण के घर और बच्चों पर पड़ जाती है। वो बच्चों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है और अरुण को कमज़ोर करने के लिए उन्हें निशाना बनाता है। इसके बाद कहानी बेहद रोमांचक हो जाती है। अरुण अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके मोगैम्बो के ठिकाने में घुसता है और उसके लोगों को परेशान करता है। मोगैम्बो बार बार ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसका सामना किससे हो रहा है। दूसरी तरफ अरुण भी जानता है कि अगर उसने अपनी असली पहचान बता दी तो उसकी शक्ति का राज मोगैम्बो के हाथ लग सकता है। आखिरकार मोगैम्बो बच्चों को पकड़ लेता है और अरुण को मजबूर करता है कि वो उसके सामने आए। बच्चों की जान खतरे में देखकर अरुण अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करता। वो मोगैम्बो के अड्डे तक पहुंचता है और वहां जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। अरुण अपनी अदृश्य शक्ति का फायदा उठाकर मोगैम्बो के आदमियों को एक एक करके मात देता है, लेकिन मोगैम्बो भी हार मानने वाला नहीं होता। वो अरुण को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। अंत में अरुण और उसके साथियों की हिम्मत और एकता के सामने मोगैम्बो की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। मिस्टर इंडिया की कहानी हमें बताती है कि असली ताकत सिर्फ किसी सुपर पावर में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और गलत के खिलाफ खड़े होने के साहस में होती है। अरुण अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल खुद को महान बनाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों और बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए करता है। इसी वजह से वो लोगों के दिलों में असली मिस्टर इंडिया बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करें।